नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसटी टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ इंडिया। क्या है? भारत का मानचित्र। आज भारत के मानचित्र में हमारी क्लास 9वीं है, जिसमें हम आज बिहार को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं विथ स्टैटिक जीके। ठीक है, हम इतिहास से रिलेट करके विधिवत तरीके से इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं वो जानेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है लेक्चर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि बिहार मैप में कहाँ स्थित है। क्या बिहार में मैप कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा बिहार है। समझ में आ गया क्या है ये हमारा बिहार है। समझ में आ गया? ठीक है, क्या कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल नहीं। क्या कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती। ये देखिए, ये हमारी कर्क रेखा है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आ गया? बिहार कहाँ है? तो ये हमारा बिहार है। क्या है? ये हमारा बिहार है। ठीक, चलिए बिहार के बारे में हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। क्या करते हैं? बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। क्या है? पटना। समझ आ रहा है? बिहार की राजधानी क्या है? इसे मैप में देखिए, मैप में कहाँ स्थित है भाई? क्या पटना कहाँ स्थित है बताइए? तो पटना देखिए, ये हमारा क्या है? ये पटना है। क्या है ये? पटना है। समझ आ गया? पटना, बिहार की राजधानी पटना है। ये बिहार का सबसे बड़ा शहर जो है पटना ही है। आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे देख ले रहे हैं। क्या है? आगे देख ले रहे हैं। ठीक है, तो बिहार का गठन कब हुआ? क्या बिहार कब बना? क्या बना? बिहार कब बना? तो ये बना 1912 ईस्वी में। कब बना? 1912 ईस्वी में। आपको ऐसे ध्यान रखना है। कब बना बिहार? 1912 ईस्वी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी राजधानी क्या है? तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राजधानी क्या है? पटना। क्या है? राजधानी पटना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? राजधानी पटना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिहार जो है जनसंख्या के दृष्टि से, क्या जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है। क्या है? तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे क्या है भारत में? कौन है? कौन है? तुम्हारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और बिहार कैसे स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे देख ले रहे हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? क्या बिहार में कितने ज़िले हैं भाई? तो 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले? 38 ज़िले। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले। यहाँ की जो, यहाँ को जो क्या है, यहाँ की जो विधानमंडल, क्या यहाँ की जो विधानमंडल है वो कितने सदनों में विभाजित है? तो भाई यहाँ की विधानमंडल द्विसदनीय है। क्या है? यहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय है। आपको ध्यान रखना है। समझ गया कि नहीं आ गया? यहाँ का विधानमंडल कितने? दो सदनीय है। कौन कौन सा? विधान परिषद और विधानसभा। समझ आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या विधान परिषद और विधानसभा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं। तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं बताइए? विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में सीटें हमारी कितनी हैं? 75 सीट। क्या है? विधान परिषद में 75 सीट है। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में 243। कितनी? 243 सीटें हैं। कितनी? 243 सीटें हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख ले रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? आगे विधिवत तरीके से हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए, तो क्या होता है देखिए, बिहार से, देखिए बिहार पहले क्या था? बहुत बड़ा था। क्या था? बिहार क्या था? बड़ा था। समझ रहे हैं? तो इससे क्या हुआ? एक राज्य अलग हुआ। कौन सा? झारखंड। क्या हुआ? झारखंड। कौन सा राज्य अलग हुआ? झारखंड। क्या हुआ? इसी से नया राज्य बना। कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को। कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये राज्य बना। कौन सा?
झारखंड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। बिहार की राजभाषा क्या है? क्या बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा क्या है? क्या है? हिंदी और उर्दू होने वाला है। क्या है? हिंदी और उर्दू। समझ में आ गया? ये दो राजभाषाएं हैं कहाँ की? बिहार की। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक, समझ में नहीं गया? क्या है? बिहार जो है ये पहले से क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में पहले बहुत आगे था। क्या था? पहले बहुत आगे था। यहाँ पे क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय यहीं भी था। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, ठीक है। इसे अभी हम विधिवत तरीके से जानेंगे कहाँ पे था, लेकिन एक आइडिया आप लगा लीजिए कि ये क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? कहाँ था? बिहार में, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ के हम क्या करते हैं, प्रमुख त्यौहार को जान लेते हैं। तो यहाँ का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सबसे अधिक त्यौहार जो मनाया जाता है, सबसे अधिक जो मनाया जाता है वो होता है छठ पूजा। क्या? छठ पूजा, समझ रहे हैं? छठ पूजा कौन सा त्यौहार? छठ पूजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहार का, समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी इलाके में ये मनाया जाता है कौन सा? छठ पूजा। समझ में आ गया? और क्या है? होली है और दीपावली। ये यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी नहीं, समझ गया। लेकिन जो छठ पूजा है, छठ पूजा में बिहार के लोगों की बहुत आस्था है, समझ रहे हैं। बहुत अधिक आस्था है बिहार के लोगों की छठ पूजा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको यहाँ तक विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए देखिए ये है, देखिए ये देखिए हमारे क्या गंगा है। क्या है? गंगा। ये क्या है? गंगा, ठीक है। गंगा जो है ये पटना को दो भागों में विभाजित कर देती है। क्या करती हैं? पटना को दो भागों में विभाजित कर देती है, समझ रहे हैं। क्या करती हैं? पटना को दो भागों में विभाजित करती हैं, समझ रहे हैं। तो ये ऊपर वाला भाग जो है ये क्या, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है हमारा? मिथिला कहलाता है। देखिए ये वाला क्षेत्र जो है हमारा मिथिला कहलाता है। क्या कहलाता है? मिथिला। समझ में आ गया? ये वाला जो चित्र है ये वाला मिथिला कहलाता है। और ये नीचे वाला क्या होता है? ये नीचे वाला जो है ये सूखा ग्रसित क्षेत्र होता है। क्या होता है? सूखा ग्रसित क्षेत्र। समझ आ गया? कौन सा क्षेत्र? सूखा ग्रसित क्षेत्र होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, समझ रहे? नहीं होगी, समझ आ गया। बिहार में क्या है, तीनों प्रकार के, जैसे देखिए क्या होता है, देखिए ये हमारी क्या निकल गई, गंगा नदी। क्या हो गई? गंगा नदी निकल गई, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई बाढ़ ऑलरेडी गंगा यहाँ पे आती है। कहाँ पे? पटना में। पटना यानी पूरा बिहार का जो एरिया है, कुछ एरिया जहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आती है। क्या आती है? बहुत ही भयंकर बाढ़ आती है। समझ आ गया? देखिए बिहार का जो एरिया है ये ऊपर वाला, देखिए ये क्या है, तीनों तरफ से क्या है, देखिए ये इधर से भी क्या है, इधर से भी ऊंचा है, इधर भी ऊंचा है और इधर भी क्या है, ऊंचा है। समझ रहे हैं? तो क्या है, ये जब तीनों तरफ से ऊंचा हो गया तो बीच में क्या है, क्या है भाई, निचला एरिया है। क्या है? बीच में निचला एरिया है। तो क्या है, गंगा से जो क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या है, तीनों प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र? तराई क्षेत्र। कौन से? तराई क्षेत्र भी पाया जाता है यहाँ पे। क्या पाया जाता है? तराई क्षेत्र भी पाया जाता है। बांगर भी पाया जाता है। क्या? बांगर क्षेत्र भी पाया जाता है और खादर भी पाया जाता है। समझ आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? क्योंकि यहाँ पे कहीं अधिक बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा होता है और कहीं तराई क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो? तराई के क्षेत्र का मतलब जहाँ पे पानी जाए लेकिन रुके नहीं। तो क्या होता है, जहाँ पे पानी लगता नहीं है तो वो क्षेत्र क्या होता है, तराई। तो वहाँ पे क्या होती है, फसल बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? वहाँ पे फसल बहुत ही अच्छी होती है। समझ आ रहा है नहीं आ गया? वहाँ पे क्या होती है, फसल बहुत ही अच्छी होती है, ठीक। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ के सभी महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। किधर से स्टार्ट करें? चलिए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी गंगा नदी निकल के आई, ठीक। ये गंगा नदी हमारे बिहार को क्या, बिहार को कितने भागों में बांट दी? दो भागों में। देखिए ये हमारा बिहार है, ठीक है। ये कहाँ से, ये ऐसे नदी निकल के आई, ये क्या कर दी, बांट दी बिहार को दो भागों में। समझ में आ गया नहीं आ गया? बिहार को कितने भागों में बांट दी? दो भागों में। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या है, बिहार को दो भागों में बांट दी, ठीक। देखिए हम क्या है, निचला, देखिए ये यहीं पे एक जगह है, क्या, कौन सा जगह है, भभुआ। क्या? भभुआ। कौन सा जगह है? भभुआ। कौन सा जगह? भभुआ।
ये क्या है, कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ पे है, भभुआ में। कहाँ से, कैमूर जिला का मुख्यालय भभुआ में, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, ये हल्का सा देखिए, जो विंध्याचल पर्वत वाला क्या भाग है, हल्का सा समझ रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या उत्तर प्रदेश है, ये वाला एरिया देखिए ध्यान से। ये देखिए विंध्याचल किधर फैली हुई, तो ये वाले एरिया में फैली हुई है। तो हल्का सा जो ये वाला भाग है भभुआ का, ये कौन सा एरिया में आता है, तो यहाँ थोड़ा सा विंध्याचल पर्वत भी है, समझ रहे हैं। विंध्याचल पर्वत का थोड़ा सा भाग है कहाँ पे, भभुआ में। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे देख ले रहे हैं। देखिए भभुआ के बगल में क्या, भभुआ के बगल में एक जगह है, कौन सा, सासाराम। क्या, यही एक जगह है, कौन सा, सासाराम। कौन सा जगह है, सासाराम। कौन सा जगह, सासाराम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा जगह है, सासाराम। समझ आएगा। ये किसका मुख्यालय है, तो ये रोहतास जिले का मुख्यालय है। समझ आ गया, किसका मुख्यालय है, ये रोहतास जिले का मुख्यालय है, कौन सा, सासाराम, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया, ठीक। चलिए आगे देख लेना है। देखिए क्या है, देखिए सासाराम के बगल में एक जगह है देहरी। क्या, यही क्या है, देहरी। ये हमारी कौन सी नदी है, ये गंगा नदी, ठीक। ये देखिए यहीं पे एक जगह है, कौन सा, देहरी। कौन सा, देहरी है। क्या है, देहरी। कौन सा जगह है, देहरी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा जगह है ये, देहरी होने वाला, ठीक। समझ आया। देहरी किस लिए फेमस है, किस लिए फेमस है, देखिए इस साइड क्या है हमारा, देहरी है। कौन, इस साइड हमारा क्या है, देहरी है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और उस साइड क्या है हमारा, सोननगर। देखिए ये हमारी कौन सी नदी आई, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमारी कौन सी नदी आई, ये हमारी सोन नदी आ रही है, ठीक है। कौन नदी, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। कहाँ से होते हुए जाती है, तो ये सोनभद्र से होते हुए, समझ रहे, ये उत्तर प्रदेश वाला भाग है। यहाँ पे सोनभद्र से, सोनभद्र से होते हुए ये जाती हैं यहाँ पे। ये कहाँ मिलती हैं, तो कहाँ मिलती हैं, बताइए। सोन नदी कहाँ मिल जाती है, कहाँ मिलती है, एक जगह है क्या, कोइलवर। यहीं पे एक जगह है कोइलवर, वहीं पे क्या होती है, सोन नदी मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, कोइलवर में सोन नदी मिल जाती है। समझ आ गया। तो इस साइड हमारा क्या हो गया, देहरी। इस साइड हमारा देहरी हो गया, और उस साइड क्या हो गया, इस नदी किस साइड, सोननगर। कौन सा, सोननगर। तो क्या होगा, यहाँ पे एक ब्रिज बना है। क्या, ब्रिज बना है, क्या बना है, ब्रिज, पुल। समझ रहे, पुल बना है किस नदी पे, सोन नदी पे। किस नदी पे, सोन नदी पे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, देहरी आन सोन। क्या कहते हैं इस पुल को, देहरी आन सोन। समझ रहे, देहरी से क्या सोन तक जाइए, यानी देहरी पर सोन, क्या, देहरी ऑन सोन। कौन सा जगह, देहरी आन सोन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सा जगह, देहरी आन सोन। समझ में आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। समझ नहीं आएगा। देखिए और इसके, देखिए पटना हमारा कहाँ है, ये देखिए, समझिए, थोड़ा समझने लायक है। ये देखिए ये हमारा क्या होता है, पटना। ये क्या है हमारा, पटना, ठीक है, पटना। ये इधर से देखिए एक नदी आती है, कौन सी, कौन सी नदी, गंडक नदी। कौन सी, ये गंडक नदी आती है, और पटना और कोइलवर के बीच में मिल जाती है। कौन सी, पटना और कोइलवर के बीच में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, गंडक नदी। क्या, गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। समझ में आ गया नहीं आ गया, कौन सा नदी, गंडक नदी, ठीक। समझ में नहीं आ गया। और देखिए ये हमारी जो, ये हाँ देखिए, देखिए ये जो उत्तराखंड से होते हुए एक हमारी नदी आती है, कौन सी, सरयू नदी। क्या, सरयू नदी। ये आगे क्या होता है, आगे, आगे जो है ये घाघरा, क्या, घाघरा नदी बन जाती है। कौन सी, घाघरा, समझ रहे, ये आके आगे यहाँ घाघरा नदी बन जाती है। कौन सी नदी, घाघरा नदी। समझ रहा है। तो ये घाघरा नदी आके कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, इसमें देखिए, ये आई, ऐसे आई ना, आई कि नहीं, ये आके कहाँ मिल गई, कहाँ मिली, समझ रहे, कहाँ मिली, कोइलवर से पहले। क्या, कोइलवर से पहले, यहीं पे क्या है, कोइलवर से पहले मिल जाती है। कहाँ पे, कोइलवर से पहले मिल जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुआ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक। कोई दिक्कत आपको हो तो तुरंत बताइए, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कौन सी नदी हो गई हमारी, कौन सी नदी हो गई, ये हमारी हो गई घाघरा नदी। कौन सी, घाघरा।
इसे इसे क्या कहते हैं, इसे हम सरयू नदी भी कहते हैं। समझ आ रहा है? कौन सी नदी? सरयू नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जो काली नदी है वो आके क्या करते हैं, घाघरा से कहाँ, बहराइच में मिल जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, सरयू नदी बहराइच में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे, बहराइच में मिल जाती है। समझ में कि नहीं आ गया? ये आप तो यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देख ले रहे हैं। इसे थोड़ा हम बड़ा करके विधिवत तरीके से समझने वाले हैं। सभी नदियों को क्या करेंगे, विधिवत तरीके से सभी नदियों को समझेंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक, कलर थोड़ा सा देख लें कौन सब में चल जाएगा। हाँ, ये चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे दोनों में चल जाएगा। समझ रहे हैं, दोनों में चल जाएगा। देखिए ये हमारी कौन सी नदी, गंगा नदी हो गई। क्या हो गई, गंगा नदी। यहाँ हमारा क्या था, क्या था, पटना। कौन सा, पटना। ये हमारा पटना हो गया। ठीक, पटना से पहले कौन सी नदी आके मिलती है, कौन सी नदी, तो सोन नदी। कौन सी, ये सोन नदी आके मिलती है। कौन सी नदी हो गई, ये सोन नदी। ठीक है, अभी हम पूरा तंत्र बना देंगे, आपको समझ में आ गया। सोन नदी मिल गई, ऊपर से कौन सी आई थी, गंडक। गंडक कहाँ मिली, गंडक कहाँ मिली, ये गंडक नदी आई। ये थोड़ा पटना के आगे देखिए, पटना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये देखिए, ये देखिए ये हमारा पटना मान लेते हैं ये। ठीक है, ये गंडक नदी आई, पटना से पहले मिल जाती है। क्या, पटना से पहले कहाँ मिल जाती है, पटना से पहले एक हाजीपुर। कहाँ पे, हाजीपुर। कौन सा, ये हमारा हाजीपुर है, यहीं पे मिल जाती है। क्या, कौन सी नदी, ये गंडक नदी। कौन सी, गंडक नदी। समझ आ गया, कौन सी नदी, गंडक नदी हाजीपुर में मिल जाती है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पटना है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। और क्या होता है, एक नदी और यहाँ देखिए, ये वाली नदी कौन सी, ये आके घाघरा। घाघरा कहाँ मिलती है, ये पुनपुन से पहले। क्या, या सॉरी, पुनपुन नहीं, सोन नदी। क्या, सोन नदी से पहले, क्या, सोन नदी से पहले ये मिल जाती है। कौन सी नदी, तो ये हमारी हो गई घाघरा। कौन सी नदी, घाघरा नदी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, और ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑलरेडी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी है। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको। इसे क्या कहते हैं हम, सरयू भी कहते हैं। क्या, सरयू भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी, सरयू नदी भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती। ठीक है, इसी के आगे थोड़ी सी क्या, ये जहाँ मिल रही है कहाँ पे, घाघरा से, उसके पहले एक नदी मिलती है इधर से आके। क्या, इस वाले एरिया से आके। कौन सी नदी है, ये नदी है हमारा कर्मनासा। कौन सी नदी, कर्मनासा नदी। कौन सी नदी, कर्मनासा नदी। समझ आ रहा है, कौन सी नदी, कर्मनासा नदी। समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ से, ये पटना से आगे एक नदी आके मिल जाती है। कौन सी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए ये आके पटना से आगे, क्या, पटना से आगे एक नदी मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, ये पुनपुन नदी। क्या, पुनपुन नदी। कौन सी नदी, पुनपुन नदी। समझ आ गया, कौन सी नदी, पुनपुन नदी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुनपुन नदी के आगे एक नदी और मिलती है। कौन सी नदी हो गई, ये हमारी कौन सी, कौन सी नदी हो गई, फल्गु नदी। कौन सी, फल्गु नदी। कौन सी नदी, फल्गु। ठीक है, इसके आगे और एक नदी आती है। कौन सी, क्यून नदी। कौन सी, क्यून नदी। आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी नदी हो गई हमारी, क्यून नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सी नदी हो गई, क्यून नदी। समझ में आया, बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, कौन सी नदी, क्यून नदी हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऊपर साइड वाले एरिया में देख लेते हैं भाई। क्या करते हैं, ऊपर वाले एरिया में देख लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे देखिए, अब देखिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे, ये हमारी कौन सी नदी हो गई, क्यून नदी। यहाँ पे देखिए एक नदी आ रही, कोसी। क्या, कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो कोसी नदी। क्या, कोसी नदी आती है, ये पूरा तहलका मचा के चली जाती है। क्या, कोसी नदी आती है, पूरा बाढ़ फैला देती है। कहाँ पे, बिहार में। कहाँ पे, बाढ़ फैला देती है बिहार में, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। समझ आ रहा है। और देखिए यहीं पे क्या है, देखिए यहाँ पे आगे एक नदी मिल जाती है। कौन सी, किसकी नदी, कोसी की सहायक नदी है। पहला ये कमला, कौन सी नदी, कमला नदी। और कौन सी नदी, कमला नदी। कौन सी, कमला नदी। समझ आ रहा है, कौन सी नदी, कमला। ठीक है, उसी के नीचे एक नदी आके देखिए यहाँ मिल जा रही है। ये हमारा क्या है, कौन सी नदी हो गई, ये कौन सी नदी हो गई, कमला। और ये हमारी बागमती। कौन सा, बागमती नदी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आया, कौन सी नदी, बागमती, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है,
हम पूरा नदी का स्ट्रक्चर देख लिए। एक नदी हमारी बच जा रही, कौन? ये नदी जो आ रही है, ये नदी, ये हमारी कौन सी? महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। समझ आ गया? कौन सी नदी? महानंदा नदी। ठीक है, देखिए हमने जितनी भी नदियाँ थी उसको बेहतरीन तरीके से सबको जान लिया है। समझ आ गया? देखिए अब कैसे हम ध्यान रखेंगे, समझिए। देखिए ये कौन सी नदी है हमारी? ये कौन सी नदी है? सबसे पहले देखिए ये कौन सी नदी है? सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। ये हमारी कौन सी है भाई? ये हमारी, ये सोन नदी हो गई, ये पुनपुन हो गई, ये फल्गु हो गई, ये क्यूल हो गई। क्या? ये क्यूल हो गई। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी? ये सोन नदी हो गई, ये हमारी। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, फिर से इसे विधिवत तरीके से, अब हमने क्या पढ़ लिया, अब रिवीजन करते हैं। कौन सी नदी कहाँ पे है? क्या? कौन सी नदी कहाँ पे है? ये हमारी कौन सी नदी है बताइए? ये गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। ये क्या करते हैं हम, देखिए, और ये पटना के बगल में कोइलवर जगह है, वो कौन सी नदी आके मिलती है? कौन सी नदी? कौन सी नदी? ये आके सोन नदी मिलती है। कहाँ पे? कोइलवर में। कहाँ पे? कोइलवर में। ये सोन नदी हो गई। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुआ? कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, ये हमारी कौन सी नदी आई? ये हमारी घाघरा आके मिल जाती है। कौन सी? ये आके हमारी यही घाघरा मिल जाती है। कौन सी? घाघरा। उसके ऊपर कौन सी नदी आई थी? एक कौन सी? गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी हो गई। ठीक, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सोन नदी हो गया। यहाँ से एक नदी आती है कर्मनासा। कौन सी? कर्मनासा नदी। कौन सी? कर्मनासा नदी। कौन सी नदी? कर्मनासा नदी। समझ आ गया? कौन सी नदी? कर्मनासा नदी। उसके नीचे कौन सी नदी? एक नदी आके पुनपुन। कौन सी? पुनपुन। फिर फल्गु। कौन सी? फल्गु। कौन सी? फल्गु। ये कौन सी हो गई? क्यूल नदी। कौन सी? क्यूल नदी। कौन सी? क्यूल नदी। इधर से कौन आई? महानंदा। महानंदा। उसके बाद कोसी। कोसी की दो सहायक नदी है। कौन सी? कौन सी? कमला बागमती। कौन सी? कमला बागमती। कौन सी? कमला बागमती। समझ आ गया? आपको बेहतरीन तरीके से जितनी भी नदियाँ थी हमने कवर किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ पूरा विधिवत तरीके से, अभी यहाँ के शहर के बारे में हमने कहाँ जाना है, जितने भी क्या है फेमस चीज़ें हैं हमने कहाँ जाना है, तो उसके बारे में हम लोग विधिवत तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेंज कर दे पेन भाई। ठीक, यहाँ पे देखिए ये हमारी गंगा नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। कौन सी नदी? तो गंगा नदी हो गई। कौन सी नदी? ये हमारी कौन सी नदी हो गई? ये हमारी गंगा नदी हो गई। समझ आ गया? आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाला। होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। ठीक, अभी हमने कौन सी जगह देखा? भभुआ देख लिया, सासाराम देख लिया, देहरी देख लिया, सोन देख लिया, देहरियान सोन देख लिया। ठीक, कोई दिक्कत आप तो यहाँ तक नहीं हुई होगी। समझ आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्या? आगे देख लेते हैं कौन सा एक जगह है, देखिए यहाँ पे बोध गया। क्या? बोध गया। बोध गया काहे के लिए फेमस है? यहीं पे क्या बुद्ध जी को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। किसको? बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है। कौन सा मंदिर? किस कौन सी वृक्ष, कौन सा वृक्ष था वहाँ पे? बोधि वृक्ष। कौन सा? बोधि वृक्ष, जिससे हम क्या पीपीएल का पेड़ था, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर? बोधि क्या? महाबोधि मंदिर। कौन सा? महाबोधि मंदिर। समझ आ गया? कौन सा मंदिर? महाबोधि मंदिर। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कौन सा मंदिर? महाबोधि मंदिर। ठीक, कौन सा मंदिर? महाबोधि मंदिर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए बोध गया के ऊपर क्या है एक जगह, कौन सा है? तो गया है। कौन सा? गया। गया में क्या है? ये थोड़ा, ये क्या है? गर्मी वाला इलाका। क्या? गर्मी वाला इलाका है। कौन सा? गर्मी वाला इलाका है। समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत? यहीं पे एक पहाड़ी है। कौन सी? बराबर की पहाड़ी। कहाँ पे? कहाँ पे? गया में एक पहाड़ी है बराबर की। समझ आ गया? बराबर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, कौन सी पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। कहाँ पे? ओटीए। क्या? ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। कहाँ पे है? तो ये है गया में। ठीक है, जो बिहार का सबसे गर्म जगह है वो कौन सा है? तो ये गया ही रहने वाला है। ठीक है, गया ही सबसे गर्म जगह है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, गया से ऊपर जाइएगा, एक जगह है क्या? राजगीर। कौन सा? राजगीर। कौन सा जगह? राजगीर। कौन सा? राजगीर। राजगीर काय के लिए फेमस है? तो ये क्या है? ये एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, ये एक पर्यटक स्थल है। आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपको यहाँ तक विधिवत तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब गया यहाँ तक समझ आया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसे हम रफ कर देना। ठीक, देखिए गया के यहीं देखिए, यहाँ पे बगल में थोड़ा सा जाइएगा, मैं देखिए ध्यान से, क्या है? जमुई। क्या? जमुई। यहाँ पे देखिए
ये है कि हमारा जमुई। जमुई किस लिए फेमस है? तो यहाँ ये क्या है, जमुई एक नक्सल एरिया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला जमुई क्या है, नक्सल वाला एरिया है। यहाँ पे क्या है, झाझा स्टेशन। कौन सा? झाझा स्टेशन। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक? समझ में आ गया? चलिए आगे देख ले रहे हैं। यहीं पे देखिए, जमुई से यहाँ देखिए ये वाला नालंदा। क्या? नालंदा। कौन सा जगह है? नालंदा। कौन सा जगह है? नालंदा। नालंदा में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो नालंदा, समझ रहे? ये बहुत बड़ा क्या था, यहाँ पे लाइब्रेरी थी। क्या हुआ, इसे जला दिए। क्या? अंग्रेज इसे जला दिए और इसको क्या है, बख्तियार खिलजी। क्या? बख्तियार खिलजी ने, किसने? बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। क्या? बख्तियार खिलजी। ये क्या था, बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सेनापति। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसने क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है? ठीक है, समझ आ गया? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है? किसने इसे ध्वस्त कराया था? किसने ध्वस्त कराया था? तो इसे ध्वस्त कराया था बख्तियार खिलजी ने। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक? यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक? ठीक है, यहीं पे देखिए ये वाला, यहाँ पे एक जगह है, कौन सा? भागलपुर। क्या? भागलपुर। कौन सा जगह है? भागलपुर। कौन सा जगह है? भागलपुर, ठीक है? यहाँ पे क्या था, यहीं भागलपुर में धर्मपाल ने, किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। कौन? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया? कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था किसने? धर्मपाल ने, ठीक है? कहाँ पे? भागलपुर में, ठीक है? भागलपुर के कहलगांव में। क्या? भागलपुर के कहलगांव जगह है, कौन सा? कहलगांव। क्या? भागलपुर के कहलगांव में एक क्या बना है, तो एनटीपीसी ने क्या बनाया है अपना, क्या? कहलगांव में एनटीपीसी ने अपना विद्युत केंद्र बनाया है। कौन सा? तापी विद्युत केंद्र बनाया है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया नहीं आ गया? आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझाया होगा, ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए यहीं पे देखिए, ये गंगा नदी के उस पार कौन सा जगह है? एक कौन सा जगह है? कटिहार। कौन सा जगह? कटिहार। कौन सा? कटिहार। कटिहार किस लिए फेमस है? किस लिए जाना जाता है कटिहार? यहाँ जूट का उत्पादन होता है। कहाँ? जूट का उत्पादन होता है कहाँ पे? कटिहार में। कहाँ पे होता है? जूट का उत्पादन कटिहार में होता है। समझ आ गया? ठीक है, यहीं पे क्या है, कहाँ पे? कटिहार में। कहाँ पे? कटिहार में क्या है? कटिहार में, समझ आ रहा है? कटिहार में ही गंगा नदी, कौन? गंगा नदी। गंगा नदी से कौन सी नदी? कोसी नदी मिलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी मिलती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? कौन सी नदी? कोसी नदी मिलती है। कहाँ से? गंगा से। कहाँ? कटिहार में ही, ठीक है? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ तक आपको हालांकि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखिए किशनगंज। कौन सा? एक जगह है किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। ये देख रहे हैं, जो सबसे पूर्वी जगह है, क्या है? किशनगंज। ये सबसे पूर्वी जिला है। किसका? किसका है? तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज है। समझ में आया कि नहीं आ गया? कौन सा है? किशनगंज। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक? समझ गया? ये वाला जो है, ये किसके बॉर्डर को छूता है? ये बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। किसको? समझ गया? ये किसको? इसका बॉर्डर जो है ये बंगाल, क्या? बंगाल और नेपाल दोनों के बॉर्डर को टच करता है। किसके? नेपाल और बंगाल के दोनों को बॉर्डर को टच करता है। कौन? कौन टच करता है? तो किशनगंज। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहीं पे क्या है, कहाँ पे? ये कौन सा जगह है? किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ? बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में।
सबसे वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? किशनगंज में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ की एक बन्नी ठन्नी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। क्या? बन्नी ठन्नी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? बन्नी ठन्नी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देख ले रहे हैं। क्या आगे देख ले रहे हैं भाई? यहाँ पे देखिए एक जगह है, कौन सा? एक जगह है, कौन सा है? तो ये दरभंगा, ठीक है। ऐसे जस्ट आइएगा यहाँ पे, ये एक जगह है, कौन सा? दरभंगा। कौन सा? दरभंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? दरभंगा। कौन सा? दरभंगा है। समझ में आ गया? कौन सा जगह? दरभंगा है। कौन सा जगह है? दरभंगा, ठीक है। कौन सा जगह है? दरभंगा। दरभंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? ये हमारा उत्तर बिहार का, क्या? उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी कही जाती है। क्या कही जाती है? उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी। क्या कही जाती है? उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी। आपको ध्यान रखना है किसकी? उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी कही जाती है। कौन कही जाती है? तो ये दरभंगा कही जाती है, उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी। आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या आगे देख लेते हैं? इसके जस्ट ऊपर क्या है? एक जगह है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्या आगे देख लेते हैं? ये हमारा कौन सा? गंगा नदी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक। समझ आया कि नहीं आ गया? समझ आया कि नहीं आ गया? दरभंगा से नीचे देखिएगा, दरभंगा से नीचे देखिएगा। क्या? दरभंगा से नीचे देखिएगा, एक जगह है, क्या? कौन सा जगह है? समस्तीपुर। कौन सा जगह है? समस्तीपुर। सुना है? कौन सा जगह? समस्तीपुर। समस्ती किस लिए है? यहाँ पे पूसा में, क्या? समस्तीपुर के पूसा, क्या? समस्तीपुर जिले के पूसा में क्या है? एक राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। क्या? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है? पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। ठीक है। देखिए समस्तीपुर, क्या हमने अभी क्या देखा? समस्तीपुर। समस्तीपुर के यहीं देखिए, थोड़ा सा यहीं बगल में गंगा नदी के किनारे एक जगह है, कौन सा? मुंगेर। क्या? मुंगेर। मुंगेर। मुंगेर क्या के लिए फेमस है? तो ये हथियार उद्योग के लिए। किसके? हथियार उद्योग के लिए। समझ रहे हैं? क्या यहाँ पे हथियार उद्योग के लिए फेमस है। समझ आ कि नहीं आ गया? ठीक है। यहीं पे क्या मुंगेर में क्या है? एक विश्वविद्यालय भी है, कौन सा? योग विश्वविद्यालय। कौन सा? योग विश्वविद्यालय। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन सा? योग विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कभी पूछ लेता है तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ गया? ठीक। अब यहीं समस्तीपुर के ऊपर एक जगह है, कौन सा? समस्तीपुर अभी हमने देखा था। समस्तीपुर के ऊपर एक जगह है, कौन सा जगह है? तो ये मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर, ठीक है। क्या? मुजफ्फरपुर में लीची होती है। क्या होती है? लीची बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। समझ नहीं आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे देखिए, जस्ट ऊपर इसके जाइएगा, कहाँ? यहाँ पे एक जगह है, क्या? सीतामढ़ी। कौन सा? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी काहे के लिए प्रसिद्ध है? सीतामढ़ी सीता समाहित स्थल। क्या? जब राम जी, क्या राम कुछ कह दिए थे सीता को, तो वो क्या धरती में समा गई थी। समझ रहे हैं? समझ गया? धरती में समाई थी, तो वो कौन सा जगह था? वो सीतामढ़ी में ही, क्या पृथ्वी में समाई थी। किस जगह पे? सीतामढ़ी में, पृथ्वी में ही समाई थी। समझ आ गया? क्या हो गया? समझ आ गया? तो ये सीता जी क्या था? जन्मस्थल। क्या? सीता जी का जन्मस्थल का था सीतामढ़ी। क्या था? सीता जी का जन्मस्थल क्या था? सीतामढ़ी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बताइए। ये हमारा कहलाता है पूर्वी चंपारण। क्या? पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण से कुछ याद आया? चंपारण में एक आंदोलन हुआ था, कौन सा? चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? 1917-18 में, ठीक है। किसने चलाया था? तो
महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय क्या है? क्या है पूर्वी चंपारण का मुख्यालय? तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय क्या है? मोतिहारी। कौन है? मोतिहारी। समझ गया? पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है क्या है? मोतिहारी। समझ गया? पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी, ठीक है। और ये पश्चिमी चंपारण क्या मुख्यालय है? पश्चिमी चंपारण का, पश्चिमी चंपारण में क्या है? क्या है पश्चिमी चंपारण में? वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से? वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया नहीं आ गया? कौन सा? वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। ठीक है। और यहीं देखिए ये वाला, यहीं पे एक जगह है, कौन सा? सिवान। कौन सा? सिवान। कौन सा जगह? सिवान। समझ गया? कौन सा जगह? सिवान, ठीक है। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान के एक जीरादेई, क्या जीरादेई जगह है, समझ गया, वहीं गांव में हुआ था। किस? जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई होगी, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे देख ले रहे हैं, क्या आगे देख ले रहे हैं भाई। सिवान के यहीं नीचे देखिए, ये यहाँ पे एक जगह है, कौन सा? छपरा। कौन सा? छपरा। कौन सा? छपरा। छपरा का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, क्या? छपरा। ये क्या है? छपरा। छपरा। छपरा क्या क्या है? यहाँ सारण जिले का मुख्यालय है। किसका? सारण जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? छपरा में। समझ में आ गया? किस जिले का? सारण जिले का मुख्यालय छपरा में है, ठीक है। समझ गया? और जो घाघरा नदी, क्या घाघरा नदी आती है, तो ये कहाँ मिलती है? तो यहीं पे ये गंगा नदी से मिल जाती है। समझ रहे? किस कहाँ, इस जगह पे? छपरा। कहाँ पे? छपरा। समझ गया? किस जगह पे? छपरा में मिल जाती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी और किस नाम से जानते हैं? तो सरयू नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी यहाँ हमने क्या देखा था? पटना। कौन सा? पटना, ठीक है। कौन सा जगह? पटना। समझ गए? पटना, ठीक है। पटना किसने नाम रखा था? पटना का पटना नाम किसने रखा था? तो शेर शाह सूरी ने। किसने रखा था? शेर शाह सूरी। कौन रखा था? शेर शाह सूरी। किसने रखा? शेर शाह सूरी, ठीक है। इसकी पटना की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी? तो उदयन। किसने? उदयन ने, ठीक है। समय किसने करी थी? उदयन ने। किसका पुत्र था उदयन? किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। किसका? अजातशत्रु का। समझ आ गया? किसका पुत्र था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो वो था बिंबिसार का। किसका? बिंबिसार का। समझ गया? बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या हुआ? अंतिम शासक कौन हुआ? तो अंतिम शासक हुआ था नागदेशक। कौन हुआ था? नागदेशक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक। और जो 1857 की क्रांति, क्या 1857 की क्रांति हुई थी? क्या हुई थी 1857 की क्रांति? तो पटना से किसने नेतृत्व किया था? पटना से किसने नेतृत्व किया था? तो पीर अली ने क्या किया था? पटना से नेतृत्व किया था। किसने? पीर अली ने पटना से नेतृत्व किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। कहाँ से? पटना से। यहीं पे अभी हमने बताया था कि हाजीपुर, क्या हाजीपुर, कौन सा जगह था? हाजीपुर। ये हमने कवर कर लिया। हाजीपुर क्या? हाजीपुर के वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। कहाँ का? वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर में। समझ आ गया आपको? यहाँ विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोगों की ऑलरेडी कौन सी क्लास चल रही है आपको पता है कि नहीं पता है? तो जान लीजिए हमारी कौन सी क्लास चल रही है। कौन सी चल रही है? ध्यान दीजिए। ऑलरेडी हमारी कौन सी क्लास चल रही है? तो मैप की तो हमारी चल ही रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। मैप की चल रही है। MTS प्रैक्टिस सेट चल रहा है। GS का क्या हो गया? GS का क्या हो गया? मैथ ऑल एग्जाम प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्या? मैथ ऑल एग्जाम प्रैक्टिस सेट। कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो परसेंटेज चल रहा है। एक चैप्टर और चला रहे हैं साथ में। कौन सा चैप्टर चला रहे हैं? कौन सा चैप्टर? परसेंटेज हो गया। और अगला क्या चल रहा है? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। समझ रहा है? तो हमारे ये 4 लेक्चर डेली अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं? 4 लेक्चर डेली हो रहे हैं, तो आप लोग लेना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है। आपको टाइम अभी डिसाइड कर दिया जाएगा, आपको लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम आशा कर रहे हैं कि आपको विधिवत तरीके से बिहार का कंप्लीट हुआ होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, आपको विधिवत तरीके से और अच्छे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट आपको सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।